So hi guys, welcome back. This is Raghav, Assistant Manager, Union Bank of India. तो वीडियो का टॉपिक आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही चुका होगा. So yeah, today is the day when I am revealing my resources which I used to clear all these government examinations. इस वीडियो का काफी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था. इंस्टाग्राम पे सारे DMs, like if I talk about out of 10, 9 DMs were about sir resources reveal कर दीजिए. Which resources you have followed, which YouTube channel you have followed, PDF courses, mock tests, and everything. So in this video, what I planned is I will reveal all my resources which I use subject wise. Like first we'll talk about GA, English, reasoning, Quant. Then we'll come to the practice part. So before starting the video, before I reveal my resources, 3-4 चीजें ऐसी हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी को. और वो ये है, पहली चीज कि जितने भी रिसोर्सेज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, वो मैंने पर्सनली फॉलो किया है अपने प्रिपरेशन में. इसका कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है किसी भी चैनल के साथ, किसी भी कंपनी के साथ. ठीक है. सो सेकंड पॉइंट, ये जितने भी रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक और वर्क करने वाली रिसोर्सेज है. इसमें कोई भी फैंसी रिसोर्स नहीं है, कोई भी फैंसी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी फैंसी ऐसा कुछ टेक्निक नहीं है जो मैं आपको बता दूंगा और आपको फॉलो करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, ये बहुत ही बेसिक सी रिसोर्सेज है, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं अपने प्रिपरेशन में करना. क्योंकि आजकल इंटरनेट पे इतना सारा रिसोर्सेज है, इतने सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ कोई बता ही रहा है. कभी किसी का चैनल खोलोगे तो वो कोई बुक का नाम बता देगा, दूसरे का चैनल खोलोगे तो वो दूसरा बुक का नाम बता देगा, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये बुक फॉलो करें, ये करें, ये PDF, ये रिसोर्सेज, ये टीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा. मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो मैंने जब यूट्यूब खोला तो मैं पागल हो चुका था. लिटरली 4 घंटे मैं सिस्टम पे बैठा, मैंने सारी रिसोर्सेज को खोला, देखा, सारे चैनल को ओपन किया, उनकी वीडियोस देखी. क्या आया मेरे हाथ में? कुछ नहीं. मैं सिस्टम बंद किया और मैं सो गया, क्योंकि कंफ्यूजन इतना सारा हो जाता है हम लोगों को, हमें पता ही नहीं है कि हमें एक्चुअल में क्या करना है. थर्ड पॉइंट ये है कि किसी को हेट नहीं है, बट आजकल सभी लोग टीचर और मेंटोर और एक जिसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर बनने में लगे हुए हैं. तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हम जैसे एस्पायरेंट का लॉस होता है. तो मैं एक एस्पायरेंट रह चुका हूँ और मैं अभी भी एक एस्पायरेंट ही हूँ. आप लोग पीछे देख सकते हैं, मैं अभी कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ. तो ये उसी का कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे भी, इधर भी लगाया है. तो हाँ, मैं अभी भी किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर ही रहा हूँ. तो मैं अभी भी एक एस्पायरेंट ही हूँ. तो मैं एक एस्पायरेंट की तरह ही इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और आप लोगों को जो भी मैं बताऊंगा वो एक एस्पायरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी प्रिपरेशन में तो 80% आपका प्रिपरेशन डन है, रेस्ट 20% आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ. सब्जेक्ट वाइज मैं अपने रिसोर्सेज बताऊंगा. सो फर्स्ट सब्जेक्ट हम लेंगे इंग्लिश का. तो इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया था, मैं बहुत एक शॉर्ट तरीके में आपको बता दूंगा, आप उस चीज़ को जाके इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर लेना तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश. इंग्लिश से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जब मैंने स्कोर कार्ड अपलोड किए थे इंस्टाग्राम पे सारे एग्जाम्स के, तो उसमें काफ़ी लोगों ने बोला सर आपका आपने इंग्लिश में बहुत आउट परफॉर्म किया है, तो इंग्लिश का हमें रिसोर्स बताइए. तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं इंग्लिश में बहुत ही बेकार था. मेरी इंग्लिश बिल्कुल रद्दी थी, बहुत ही ज़ीरो. जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मैंने थोड़ा सा इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट किया, बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़ीरो था इंग्लिश में स्पेसिफिकली. तो इंग्लिश में मैंने क्या किया, क्योंकि इंग्लिश में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि काफ़ी लोगों का ये सब्जेक्ट वीक ही रहता है. तो इंग्लिश में मैंने सोचा था कि मैं एक एज लूँगा, क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, GA में सबके उतने ही मार्क्स आते हैं. ठीक है. कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, वो एक्सेप्शन केस है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं. हमें टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेक्शन लेना है. ठीक है. तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो हर एग्जाम में आप लीड ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है. यस, इंग्लिश वाज द सब्जेक्ट जिसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है मेरे सिलेक्शन में और मेरे हर एग्ज़ाम को क्लियर करने में.
सो इंग्लिश का फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूट्यूब चैनल है, एक रानी मैम है जो यूट्यूब पे पढ़ाती है इंग्लिश। वो स्पेसिफिकली एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंग्लिश पढ़ाती हैं, बट मैंने उनका फाउंडेशन कोर्स किया था। क्यों? क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो जाता है तो आप कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन चंद सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। मैं इंग्लिश का क्वेश्चन आज भी देखते ही सॉल्व कर देता हूँ। वो अलग बात है कि कभी कभी एक्यूरेसी बिगड़ जाता है जल्दी करने के चक्कर में, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बट इंग्लिश का फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो कोई भी आपको इंग्लिश में स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। इंग्लिश में सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहता है कि आजकल जो लोग हैं ना वो सिर्फ यूट्यूब पे आते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये पैसेज है, इसको पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ना है, ये एडिटोरियल इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी को फाउंडेशन ही नहीं बताना है। बोलते हैं कि बैंकिंग में फाउंडेशन का जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछा जाता है, एसएससी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। लेकिन आपको इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पढ़ने की जरूरत है कि अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आप उसको देख के बता पाए कि हाँ यहाँ पे इसमें एरर है। तो वो एरर आप कैसे बता पाएंगे? ग्रामर के थ्रू। तो ग्रामर आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंग्लिश में एक्सेल करना है। अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, you are good to go with all the resources which are available on YouTube and on other platforms already। बट अगर आपको एक्सेल करना ही करना है तो आपको ये चैनल पे जाके ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने किया था इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी रीडिंग स्पीड में हेल्प करेगी, सभी वही बोलते हैं, मैं भी वही बोलूँगा, एडिटोरियल और आर्टिकल को रीड करना बेस्ट चीज़ है अपने रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आपका आ जाता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो मैंने प्रैक्टिस किया है वो एक ही सोर्स से किया है, तो मैं बाद में आपको एक साथ बता दूंगा। तो अब बात करते हैं जीए में। तो जीए में एक ऐसा रिसोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आप आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करके फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जीए में आपको कोई भी चैनल, कोई भी टीचर, कोई भी टीचर की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं क्लेम कर रहा हूँ और ये मैं आपको बता भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारे एग्जाम्स में इसी से पढ़ा है। जीए में क्योंकि बहुत वास्ट रहता है, आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको जो रिसोर्स बता रहा हूँ आप इसको आँख बंद करके फॉलो कीजिए, 100% इफेक्टिव रिजल्ट देगा। मुझे दिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ अगेन। तो रिसोर्स का नाम है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गेस्ड, इट्स अफेयर्स क्लाउड। यस, इट इज़ अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ। कौन सी पीडीएफ पढ़नी है? मंथली पीडीएफ। नो वीकली, नो डेली, नो ड्रामा, नथिंग। आज फरवरी चल रहा है, मैं जनवरी का पीडीएफ पढ़ूंगा। अभी मार्च आ जाएगा, मार्च में मैं फरवरी का पीडीएफ पढ़ूंगा। ऐसे करके मैं सारे पीडीएफ पढ़ूंगा। हाँ, जब एग्जाम आता है तो हमारे पास 10 to 15 डेज ही रहते हैं, तो उसमें मंथ मतलब जो करंट मंथ चल रहा था उसका मंथली पीडीएफ अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसको वीकली पीडीएफ में शिफ्ट करते हैं। अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ है आंख बंद करके ले लीजिए। अगर 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 आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मैं आपको इसका इजी तरीका बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बैंकिंग एस्पिरेंट में एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो उसके लिए भी मैं एक बहुत सिंपल सा, बहुत इजी पीजी एक रिसोर्स बताने वाला हूँ। एक नहीं, एटलीस्ट दो यूट्यूब चैनल मैं आपको बताने वाला हूँ और एक प्रैक्टिस मटेरियल। प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो के एंड में। अभी 2 यूट्यूब चैनल कौन से हैं? एक है हर्षल सर, आप सभी उनको जानते होंगे, हर्षल सर करके, हर्षल अग्रवाल करके यूट्यूब पे चैनल है जो क्वांट पढ़ाते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया कंटेंट, सुपर क्वालिटी। हाँ, आज तक मैंने उनसे कभी बात नहीं किया, मैंने कभी उनके लाइव चैनल में इंटरेक्ट भी नहीं किया, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे कि मैं उनसे पढ़ा हूँ और मैंने सिलेक्शन लिया है, क्योंकि मेंस का मैंने मोस्टली उन्हीं से पढ़ा है। हाँ, तो अगर आप लोगों को स्टार्ट करना है क्वांट, तो क्वांट में आप उनके यूट्यूब पर जाइए, उनका फाउंडेशन कोर्स फ्री वाला भी अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि फ्री में ही उन्होंने इतना ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है कि पेड की तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, कोई भी आपको फाउंडेशन कोर्स जो रिसेंट का आपको लगे पूरा कवर कर लीजिए। और सेकंड चैनल है मीनाक्षी मैम जो गाइडली पे पढ़ाती हैं। गाइडली एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मीनाक्षी मैम क्वांट पढ़ाती है, तो आप उनको फॉलो कीजिए। मैंने 50% उनको फॉलो किया है, 50% हर्षु सर को। तो आप लोग इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं ब्लाइंडली।
व्हेन आई एम सेइंग ब्लाइंडली मीन्स आई हैव 100% ट्रस्ट, मतलब एक जेन्युइननेस है इन दोनों चैनल में, इन दोनों टीचर्स में, तो आप लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ और लास्ट मोस्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग में मैं अपना भी आपको रिसोर्स बताऊंगा, तो आप लोग मे भी शॉक हो जाए और आप लोग सोचे कि यार इसका तो तुक्के से हो गया, बट तुक्के से 6-7 एग्जाम्स नहीं निकलते हैं। तो रीजनिंग में मैंने किसी को अभी फॉलो नहीं किया है, कोई भी यूट्यूब चैनल मैंने नहीं देखा है। हाँ, बीच बीच में जब खाली है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, होता है कभी कभी कि हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं बट मन नहीं कर रहा है, संडे है, सैटरडे नाइट हो गया या कुछ भी है, वट एवर द रीज़न, तो मैं किसी चैनल का जो मतलब कोई भी लाइक जैसे गाइडली पे रोहित सर पढ़ाते हैं, फिर पारुल गेरा मैम भी पढ़ाती थी, उनको मैं प्रीलिम्स के लिए देखता था, फिर अंकुश लांबा सर है, तो आप फ्री बैठे हैं तो आप इनका कोई भी पजल सॉल्विंग वाला वीडियो खोल के देख सकते हैं। मैं बस देखता था, बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ, मेरा फोकस वीडियो पे रहता था, बट मैं सॉल्व नहीं करता था कुछ भी, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। मैंने रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और रीजनिंग में जो भी पजल्स रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पजल्स रहते हैं रीजनिंग में, इतना बड़ा पजल वो 1-1 घंटा ले रहे हैं टीचर सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने रीजनिंग में एक भी पजल किसी भी मेंस एग्जाम में सॉल्व नहीं किया है जो कि 7 या 8 मिनट से ज़्यादा में सॉल्व हो रहा हूँ। मैंने हमेशा वही पजल सॉल्व किए हैं जो बहुत मीडियम से मतलब मीडियोकर और मॉडरेट लेवल के जो पजल्स रहते हैं वही मैंने सॉल्व किए हैं। कोई हार्ड लेवल का पजल ना मैंने मॉक्स में, ना मैंने मेंस एग्जामिनेशंस में, ना मैंने किसी टेस्ट में, ना किसी टीचर के लाइव क्लास में सॉल्व किया। बिना उस पजल को सॉल्व करे भी अगर आप छोटे पजल्स को टारगेट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिस मटेरियल कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। अगर हम टीचर को देख भी लेते हैं, हमने कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिया, फाउंडेशन हमारा बहुत अच्छा हो गया, अब प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाए। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने अपना सारा फाउंडेशन क्लियर कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। उसके लिए एक जैसे कहता है ना रामबाण सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आंख बंद करके ले लीजिएगा। उस रिसोर्स का नाम है PDF बंडल गाइडली का। यस, तो गाइडली का एक PDF बंडल आता है, उसमें सारा रिसोर्स रहता है। कैसे करना है वो गाइडली के यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, बट मैंने कैसे यूज़ किया है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसको बहुत डिटेल में मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो मैं वो वीडियो लेके नेक्स्ट वीक डेफिनेटली मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा कि कैसे आप PDF बंडल को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये कोई पेड कोलैबोरेशन या फिर पेड प्रमोशन नहीं है, पर्सनल मेथड है जो मैंने अपने प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट किया और मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। अच्छे से अपना मोटिवेट होके प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, कोई भी डाउट आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस रिसोर्सेज जो भी मैंने आपको बताई हैं, इनमें अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपको कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।